नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जो भर्तियां निकली हैं 19,838 भर्तियां, इनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं कम से कम समय में, जिससे कि हमको पहली बार में सिलेक्शन मिल जाए। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी तैयारी होगी कि आपको सिलेक्शन मिल जाए। चलिए सबसे पहले बात करें अगर हम इस एप्लीकेशन की, ये शुरू हो चुका है 18 मार्च से 18 अप्रैल तक चलेगा फॉर्म फिलिंग। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। एग्जाम की डेट की बात करी जाए तो एग्जाम की डेट अभी हमको नहीं मिली है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये हमको जरूर पता है। एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाना है, सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे। सब्जेक्ट आएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब है। इसके साथ ही साथ साइंस। इसमें रीजनिंग नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चंस हमको मैथ्स में देखने को मिलने वाले हैं, ये भी आप लोगों को बता दूं। तो आप लोगों को हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है और जीके भी पढ़ना है। मतलब 5 मेजर सब्जेक्ट जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए, हमने ये तो पता कर लिया कि हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, कितने नंबर का आएगा। ये 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे 2 घंटे में। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस होंगे। OMR बेस पेपर होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो अगर कोई इस बात से घबराता है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो बेटा ऑफलाइन परीक्षा होगी। इसकी 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन में 1 नंबर हमको देखने को मिल रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। और ये क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाएंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं कि कैसे पूछे जाएंगे। तो बेटा हिंदी के 100 में से हिंदी के आएंगे 10 क्वेश्चंस, अंग्रेजी के, इंग्लिश के आएंगे 10 क्वेश्चंस, मैथ्स के भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का वेटेज 100 में से सिर्फ 30 है। मेजर वेटेज जो आता है वो यहां से आता है, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हमको टॉपिक्स मिलने वाले हैं और ये वेटेज रहेगा हमारे एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट का। अब हर सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, अगर ये हमको नहीं पता है ना, तो हम तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले बात आती है हिंदी की। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे काफी अच्छा रखा गया है, जिसमें से आपसे 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना कितना है ये देखते हैं। हमें गद्य खंड, पद्य खंड और व्याकरण, 3 पार्ट्स में हिंदी को डिवाइड किया गया है, जिसमें गद्य खंड में हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ, प्रसिद्ध साहित्यकार क्या थे, साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, सामाजिक राजनीति विषयों पर लेख। ये सारी चीजें गद्य अंक की हैं जो काफी बोरिंग होती हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन चीजों को आप शुरुआत में ना पढ़ के लास्ट में पढ़िएगा, क्योंकि जल्दी भूलने के भी चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ना लास्ट में। शुरुआत हम करेंगे इंटरेस्टिंग चीजों से। इंटरेस्टिंग चीजें जैसे कि व्याकरण, वचन, लिंग, संधि, समास, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और वाक्य संशोधन। हम हिंदी की तैयारी ही करना शुरू करेंगे व्याकरण से। व्याकरण की अगर मैं बात करूं, एक एक टॉपिक को पूरा करने में हमको 3 से 4 दिन लगेंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम पूरे हिंदी का जो व्याकरण का सिलेबस है, इस व्याकरण के सिलेबस को हम 1 से 1.5 महीने के अंदर खत्म कर दें। फिर हम मूव करें पद्य खंड के संग, जिसमें भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता और इनके कवि और इनकी रचनाएं, इनके बारे में पूछा जाता है। ये भी थोड़ा सा बोरिंग है, याद करने में समय लगता है, इसीलिए हम शुरू ही करेंगे व्याकरण से, बाद में मूव करेंगे इन चीजों पर। फिर बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में भी आपसे वही पूछा जाएगा भाई, ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगी, एंड हम लोगों का वोकैबुलरी है, ग्रामर है, और थोड़ा सा लेखन कौशल, यानी कि थोड़ा सा हम लोगों का राइटिंग पार्ट भी आता है। जैसे व्याकरण में अगर ग्रामर की बात करूं, टेंस, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सारी चीजें, एंटोनिम, सिनोनिम, यानी कि पूरी की पूरी वोकैबुलरी आपकी इंग्लिश में पूछी जाएगी, लेकिन सिर्फ 10 नंबर के लिए, जिसके सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो व्याकरण का होगा। निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये आपसे 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाएंगे इन 10 में से। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 2 क्वेश्चंस, और बाकी चीजें आपकी आएंगी 8 नंबर की, ठीक है।
फिर आ जाते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में हम देखेंगे संख्या प्रणाली, यानी कि हम लोगों की जो पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारी चीजें आती हैं। फिर अंकगणित जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, जिसमें हम लोग का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एजेस और अनुपात, रेशो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोगों का टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, अरिथमेटिक पूरा। मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक से शुरू करेंगे। अरिथमेटिक से शुरू करने का एक और फायदा है कि जिसको भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा उसको, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अरिथमेटिक से आपको देखने को मिलेंगे। फिर आ जाता है बीजगणित, जिसमें बहुपद समीकरण हल करना, समीकरणों की प्रणाली। फिर आ जाता है हमारा कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज, जो आ जाता है हम लोग का ज्योमेट्री में। फिर आ जाता है हम लोगों का माध्य, माध्यमिका, बहुकल, ग्राफ और चार्ट की व्याख्या, जिसको हमारा आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी मैथ्स में, लेकिन ये भी सिर्फ 10 नंबर की, जिसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे लगभग 3 से 4 सवाल इसके, 1 से 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, एक सवाल इसका अगर देखने को मिला, बीज गणित के भी हमको एक क्वेश्चन और इसका भी एक क्वेश्चन, तो हमको 3 से 4 नहीं, एक्चुअली मैं 5 से 6 सवाल कहूंगी इसके मिलेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस हमको देखने वाले हैं मैथ्स में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है बाकी के 3 सब्जेक्ट, जैसे कि विज्ञान। विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना अंदर घुसोगे ना, उतना ज्यादा आप घुसते ही जाओगे, जितना पढ़ोगे लगेगा अभी भी कम है। खैर, भौतिक विज्ञान यानी कि हमारा फिजिक्स, इसमें गति एवं बल, कार्य एवं ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि एवं प्रकाश, द्रव के गुण, ये सारी चीजें आएंगी। केमिस्ट्री में तत्वों की संरचना, मिश्रण एवं यौगिक, अम्ल, क्षार और लवण, और धातु एवं अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये आएगा। जीव विज्ञान, बायो, बहुत बड़ा सिलेबस है। कोशिका संरचना, मानव शरीर तंत्र, देखने में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स लग रहे हैं, लेकिन हैं बहुत ज्यादा बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट। जैव विविधता और पूछा जाता है हमसे ये सारी चीजें साइंस में। फिर आ जाता है हमारा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, जो भी आप बोलो। इतिहास में आपका भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नावीजात एवं दोनों विश्व युद्ध, भारत में राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें। फिर भूगोल में भारत की भौगोलिक रचना, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं उद्योग और पर्यावरणीय मुद्दे। फिर नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान की मूल बातें, केंद्र और राज्य सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फिर चुनाव प्रक्रिया क्या होती है ये। अर्थशास्त्र में भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान, गरीबी एवं बेरोजगारी, सरकार की आर्थिक नीतियां। और सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स आप मान के चलो कि आपसे 1 साल पुराने पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात है तो बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जरूर पूछे जाएंगे। पुरस्कार एवं सम्मान, खेलकूद से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन और वैज्ञानिक खोज एवं अनुसंधान, ये भी आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के सिलेबस में। तो ये सब कुछ हमको देखने को मिलने वाला है हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। हमें तैयारी कहां से शुरू करनी है, हम जानते हैं हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं वो पूछे जाएंगे इससे, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, इन सब चीजों से। तो हमें टारगेट करके चलना है कि हम इनसे शुरुआत करें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ ही साथ इनको भी पकड़ के चलें। हम अगर एक दिन में, मैं बताऊं दिन के हिसाब से आपको तैयारी अगर शुरू कर रहे हो तो कितने दिन में, एक दिन में कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स तो है, ये तो डेली तो पढ़ना ही पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। साथ ही साथ हर दिन जो पढ़ रहे हो उसको वीक में रिवाइज जरूर करो, कि हर हफ्ते आप देखते चलो कि हमने पूरे एक हफ्ते में जितना पढ़ा है, क्या हमको संडे पूरे हफ्ते पढ़ लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देखो संडे को क्या याद भी है कि नहीं। फिर डेली और वीकली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहो। इंग्लिश को आपको दिन में, अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो आराम से आप 1 घंटा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़नी है, सीखना है तो 1.5 घंटा दो। हिंदी में भी वही चीज, अगर अच्छे हो तो 1 घंटा, सीखनी है तो 1.5 घंटा। मैथ्स में 1.5 घंटा तो देना ही देना है आपको, जीके में भी 1.5 घंटा देना है, और साइंस में शुरुआत में आप सिर्फ 1 घंटा दो। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं 3,
4, 5 और 6, ये 6 से 7 घंटे का आपका डेली का टाइम टेबल है, जिसको अगर आप लेके चलते हो तो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप लोगों को फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर देनी है। मैं जानती हूं इस समय जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन इतना भी आप जान लो बेटा, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जाएगी। तो कोशिश आपको ये करके चलना है कि आपको जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी उठ के अपनी जो फिजिकल की तैयारी है उसके लिए शुरू कर देना है। 4 बजे उठना पड़े, 5 बजे उठना पड़े, उठ जाओ। भले ही रात में आप 10 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह 4 से 5 बजे उठ के अपनी दौड़ भी शुरू कर दो, क्योंकि जो ये सोचता है कि हम पहले रिटन निकाल लें फिर हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, उसका फिजिकल ही रह जाता है। तो आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। एंड आप सबको ऑल द बेस्ट। इसी तरीके के और खूब ढेर सारे वीडियोस के लिए जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार लैब को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।